नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जगदीश सबल और आप इसमें देख रहे हैं राजस्थान न्यूज जगत चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर है रेनवाल थाना क्षेत्र के डूंगरी खुर्द गांव से। 20 घंटे बीत जाने के बाद भी पीहर पक्ष का मामला नहीं हुआ दर्ज। मृतका पीहर पक्ष के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नाराजगी व्यक्त। घरेलू कलह के बीच विवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहर पक्ष ने जताई हत्या की आशंका। देर रात तक थाने में दर्ज नहीं हुआ था मामला दर्ज, आज होगा मृतका का पोस्टमार्टम। रेनवाल थाना क्षेत्र के डूंगरी खुर्द गांव में गुरुवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान आशा देवी पत्नी बुद्धि प्रकाश देवतवाल के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच के अनुसार विवाहिता ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि पीहर पक्ष ने इसे हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही रेनवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। इसके बाद शव को उप जिला अस्पताल के मोर्चरी घर में रखवाया है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और मामले को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीहर पक्ष की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मृतका के ससुराल पक्ष द्वारा उसे लंबे समय से दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का कहना है कि पूर्व में भी कई बार समझाइश की गई थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अप्रैल 2026 में पीहर पक्ष आने पर मृतका ने अपने परिजनों को कथित मारपीट की जानकारी दी थी और शरीर पर चोटों के निशान भी दिखाए थे। परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना भी हमें ससुराल पक्ष की ओर से नहीं मिली, बल्कि परिजनों और परिचितों के माध्यम से जानकारी मिली है, जिससे संदेह और भी गहरा जाता है। पीहर पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि विवाहिता की हत्या कर उसे फांसी पर लटका कर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। मामले में पुलिस से घटना के कारणों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि देर रात तक इस संबंध में थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। और उसको मैं पिछले अप्रैल से भी इनको, इसके हस्बैंड को और परिवार को समझा के गए थे और उन्होंने मान भी लिया था। कुछ दिन इन्होंने सही रखा और कुछ दिन बाद में फिर वही अत्याचार मारपीट करना चालू हो गया। 22 तारीख को, अभी पिछली 22 तारीख को उनका चाचा खत्म हुआ ना, तब बची गई थी। उसको बाकायदा शरीर से पीट रखा है, मतलब चोटों के इतने गहरे घाव है, आज भी उसके मौजूद होंगे। फिर वो रोके आई और माँ को अंतिम बोल के आई है दोबारा आऊँ या ना आऊँ मैं, मेरी ऐसी हालत कर रखी है। अब वहाँ पे मतलब कोई ध्यान देने वाला है या नहीं है, ये तो बिल्कुल अत्याचार कर रही है उसको। यही अब पहली बार ये ऐसा कदम भी उठाई तो मैंने 20-15 दिन पहले उठा लेती है, और यदि आज ऐसी कदम उठाती तो इन्होंने सूचना देनी चाहिए थी, भाई हाँ साहब आपकी बच्ची ने ऐसा कदम उठा लिया था, आपके देखो, या पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। ये डायरेक्टली उतार के, यार हो सकता है फांसी मतलब वो फंदा बना के लटकाया हुआ और उसको मार दिया गया, वो गला घोट के कैसे इतबार करें हम, बताओ। इस पर से मतलब मेरा वो भतीजा है ना भाई उसका खास है, तो वहाँ से किसी को फोन पे सूचना दी है, इन्होंने कोई नहीं दिया। इसके देवर ने तो ऐसे कहा है फोन पे 2-1.5 घंटे बाद में, बोले हमेशा तक का वो कलेश कट गया, हमेशा बंदा मिट गया उसका। ये उसके देवर ने सूचना दी है 1.5 घंटे बाद में, इतना ही शब्द बोला है। बोले हमेशा तक, बोले क्या बात हो गई, बोले वो आशा फांसी का कर मर गई। ऐसी बात बोले तो वो भाई ये बोलता पुलिस को सूचना देते या हमको सूचना पहले 1.5 घंटे पहले भी बोल देते ना। तो ऐसी मतलब घटना, और 2 बजे से हम पुलिस के मतलब वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। कभी क्या कहते हैं ये हेडिंग वो चेंज करो, वो कभी अभी करते हैं, मतलब वहाँ पे सुनाई नहीं हो रही है हमारी। फिर यहाँ आके बैठे हैं, आए हुए हैं, देख लो टाइम क्या हो रहा है, 8 बज रहे करीब, तो 6 घंटे हो गए हमको। मांग क्या है आपकी? मांग ये है हमारे को निष्पक्ष जांच मिले, उसकी जांच हो। यदि वो मतलब ऐसा कदम उठाती तो पहले उठाती, इतनी दुखी नहीं है, मेहनती बच्ची है, वो बहुत मेहनत करके, मतलब ऐसे नहीं है कमा के खाने वाली बच्ची है, लेकिन इन्होंने अत्याचार किया है, उसको मारा गया है। हमको बिल्कुल फुल वो है विश्वास है, यदि वो खाती तो मतलब पहले ही सोच के ऐसे कदम उठा लेती कभी भी, लेकिन ऐसे नहीं है। मेहनत करके पूरे गांव में किसी से भी तलाश करो, लेकिन मतलब खुद के उसके कॉन्फिडेंस से वो चाहती है भाई हाँ मैं विश्वास करी, मतलब मेरे बच्चे, वो बाहर विदेश में रहा तभी तो उनके बच्चों को पाली है ना, वो उसका हस्बैंड बाहर गया था तभी तो बच्चों को पाली है। उनका जो 2 बहन है, दोनों का उनका हाथ है, वो उनका सहयोग नहीं, उनको बरगलाने की, भड़काने की, लांछन लगाने की शिकायतों के अलावा उस भाई को कुछ नहीं बताया। और मतलब उनका छोटा भाई है ना, वो पूरे जोर शोर से मतलब हर बातें ऐसी लगा चुगड़ी मतलब करता है, भाई चलो साहब वो किसी भी प्रकार के इनके दोनों परिवारों में, दोनों लोग लुगाए बने हैं आपस में, ठीक है, ऐसी चीजें मतलब वो नफरत पैदा करता ही रहा है। आज उन्होंने ये कदम उठाया है।